हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम द्रव्यमानों के स्थित सदिश क्रमशः आई कैप ऋण जे कैप धन के कैप, आई कैप धन जे कैप ऋण के कैप तथा आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 2 के कैप है। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होता है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से, तो ये मान लीजिए अलग अलग हमारे द्रव्यमान है बच्चों। इस प्रकार से इनके स्थिति सदिश जो है इस प्रकार से R1 मान लेते हैं बच्चों, इस द्रव्यमान का M1, और ये हमारा M2 है तो इसकी स्थिति सदिश हम R2 सदिश मान लेते हैं। ये M3 द्रव्यमान है तो इसका स्थिति सदिश हम R3 मान लेते हैं बच्चों। तो ऐसे कितने भी हमारे द्रव्यमान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा निकाय का, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश जो होगा उसे हम RCM से प्रदर्शित करते हैं बच्चों इस प्रकार से। और ये हमारा होता है M1 R1 सदिश धन M2 R2 धन M3 R3 और भागे बच्चों M1 धन M2 धन M3। इस प्रकार से कितने भी हो सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 3 द्रव्यमान दिए गए हैं, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। तो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अगर हम देखें बच्चों, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, इसको बच्चों हम RCM मान लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 2 किलोग्राम यानी M1 और गुणे इसका स्थिति सदिश यानी ये, तो ये हो जाएगा आई कैप ऋण जे कैप और धन के कैप। उसके बाद धन बच्चों ये हो जाएगा 3 किलोग्राम और इसका स्थिति सदिश है यानी ये आई कैप धन जे कैप और ऋण बच्चों के कैप। उसके बाद धन 4 किलोग्राम और इसकी स्थिति सदिश ये है यानी आई कैप धन 2 जे कैप और ऋण 2 के कैप। और भागे बच्चों सभी द्रव्यमानों का योगफल इस प्रकार से। तो आगे बच्चों इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो बच्चों सभी आई कैप देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, 3 आई कैप बच्चों हो जाएगा 5 आई कैप और धन 4 आई कैप। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 आई कैप। इसको हम लिख सकते हैं 9 आई कैप। उसके बाद जे कैप देखें बच्चों तो हो जाएगा माइनस का 2 जे कैप और धनात्मक का 3 जे कैप। तो ये बच्चों धन का 1 जे कैप बचेगा। फिर आगे बच्चों हो जाएगा 8 जे कैप, तो 8 1 हो जाएगा 9 जे कैप। उसके बाद के कैप देख लेते हैं बच्चों, तो 2 के कैप और माइनस का 3, तो हो जाएगा बच्चों माइनस का के कैप। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 9 के कैप। और भागे बच्चों ये हो जाएगा 4 3 7 2 9, तो 9 ऊपर से कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा आई कैप ऋण धन जे कैप और ऋण के कैप। तो बच्चों ये हमारा जो है ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।